फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी लोग रोजाना यहाँ पर जुड़ते हैं और जो भी चीज़ें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे आत्मसात करके आप पब्लिक तक पहुँचाने का काम करते हैं, क्योंकि कम्युनिटी हमारी भले ही बड़ी हो लेकिन उसको लीड करने वाले यही मुट्ठी भर लोग हैं। तो आप लोग जो एजुकेशन यहाँ से लेके जाते हैं वही पब्लिक तक रियल मायने में पहुँचती है। तो आप जो भी चीज़ सिखाई जाएगी अगले 7-8 दिन तक, क्योंकि कॉइन्स का सेटलमेंट कंपनी अगर करेगी तो आप जितने लोगों के पास $25 की सिर्फ आईडी लगी हुई है और कोई बूस्टर नहीं लगा हुआ है, तो मान लेते हैं अगर उनके पास 1 कॉइन या 2 कॉइन आता है तो वो देने के लिए कंपनी अगर उन्हें फ़ोन करे तो उनके पास उनका एसपीसी का रिसीविंग एड्रेस होना चाहिए। तो आपकी डाउनलाइन में जितने लोग भी सिंगल आईडी वाले हैं, आप पहले उनका एसपीसी का ट्रस्ट वॉलेट में एसपीसी ऐड करवा दीजिए ताकि वो लोग वहाँ पर कॉइन को रिसीव कर सकें। जब कंपनी का फ़ोन आए तो वो लोग रिसीविंग एड्रेस भेज सकें अपना, ताकि कंपनी वहाँ पर उन्हें कॉइन सेटल करके दे सके। तो पहली ड्यूटी हमारी बनती है कि हमारी कम्युनिटी में जो भी छोटे इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों का ट्रस्ट वॉलेट बनवा करके एसपीसी वॉलेट क्रिएट करना। तो आप सभी लोग अपने लिए भी ये चीज़ रेडी रखें और पब्लिक के लिए भी ये चीज़ बहुत युद्ध स्तर पे आपको करना पड़ेगा काम, क्योंकि आपकी टीम में हो सकता है कि 10, 20, 50 से लेकर के 500, 5,000 लोगों तक की संख्या हो, 20,000 लोगों की संख्या हो, तो सभी के कॉइन्स उनके वॉलेट तक पहुंचे। ये प्राइम ड्यूटी आपकी बन जाती है, क्योंकि हो सकता है कंपनी जब सेटलमेंट करे तो हर लीडर या हर फाउंडर बोर्ड के मेंबर से ही रिक्वेस्ट करे कि आप अपनी टीम का डाटा कलेक्ट करके लाइए। हालांकि पैनल में उनके पास सभी के ईमेल्स हैं, सभी के नंबर्स हैं, उस हिसाब से सबको ट्रेस आउट किया जा सकता है। और जब उनके पास फोन जाए, बहुत सारे लोगों के फोन बंद होंगे, तो ऐसे टाइम में आप अपने लोगों की एक लिस्ट बना लीजिए ताकि आपको आसानी रहे लोगों से जब कंपनी कोऑर्डिनेट करे तो उनका डाटा देने में। तो पहली बात तो ये है, हमें इस चीज़ के लिए लोगों को तैयार करना है। दूसरे, क्योंकि अब सभी के पास ट्रस्ट वॉलेट होगा, जब तक ये नंबर्स कम थे तब तक रिस्क भी कम था, लेकिन अब नंबर्स ज़्यादा होंगे तो लोगों के ट्रस्ट वॉलेट के डिलीट होने, मोबाइल के पानी में डूब जाने या फ़ोन के अचानक से स्विच ऑफ हो जाने या हैंग हो जाने के केस में लोगों का वॉलेट कीज और जो उनका इक्का दुक्का उनके पास जो कॉइन है वो लैप्स हो सकता है। तो आप सभी से कोशिश कीजिए कि अगले 7-8 दिनों की प्रैक्टिस में लोग ये पर डिजिट के फ्रेजेस विद राइट स्पेलिंग, सिस्टमेटिक, सीक्वेंस वाइज आप ये लिखवा करके उन्हें किसी डायरी में अपनी टीम से क्रॉस चेक कर लीजिए, अपनी टीम की मीटिंग करके ये उनको बता दीजिए। अब इसके बाद बात आएगी, जब लोगों के पास वॉलेट में कॉइन्स पहुंच जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास 1 या 2 ही कॉइन पहुंचेगा, किसी के पास 5 पहुंचेगा, किसी के पास 50 पहुंचेगा। और अगर वो इसे स्टेक करते हैं तो रोजाना सभी बड़े आउटपुट्स नहीं पाएंगे, क्योंकि 1 कॉइन को स्टेक करेगा तो उसे आउटपुट लेने के लिए 1.20 बनाने के लिए उसे 1 साल का टाइम लगेगा, 400 दिनों का। तो ऐसी दशा में अगर आपके पास 20 या 50 या 100 लोगों की टीम है जिनका सिर्फ सिंगल आईडी लगा हुआ है, तो आप ऐसे 20 लोगों से उनके 20 कॉइन इकट्ठे कर सकते हैं, 40 कॉइन इकट्ठे कर सकते हैं, 50 कॉइन इकट्ठे कर सकते हैं। और वो कॉइन अगर आप जिम्मेदारी ले सकें तो उनके कॉइन आप स्टेक करके रोजाना का जो प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि आपके पास अपना फंड भी होगा, तो आपके पास फंड कम से कम 1 या 2 कॉइन रोज के डेवलप होकर के, 5 कॉइन डेवलप होकर के आपके पास आ सकते हैं। तो अगर आपके पास 5 कॉइन रोज के आउटपुट में आ रहे हैं, आप उससे एक्सचेंज में सेल कीजिए, वहां से डॉलर बना करके आप अपनी कम्युनिटी को धीरे धीरे करके पैसे वापस कर सकते हैं। तो इसमें आपकी ईमानदारी की भी जरूरत होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें भी फांदेबाजी कर ले जाएंगे और कॉइन भी ले लेंगे और बदले में कुछ नहीं देंगे। तो ये चीज नहीं करनी है, अपनी कम्युनिटी के साथ घात नहीं करना है। जैसे सर बोलते हैं कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये सिस्टम रहेगा, तो इसी तरह से आप अपने डाउनलाइन के साथ अगर थोड़े से वफादार रहेंगे तो वो आपके साथ जिंदगी में हमेशा स्टैंड करेंगे। तो आप उनके पैसों का ध्यान रखेंगे, ये ड्यूटी आपकी है। अगर आपका डाउनलाइन सक्षम नहीं है तो आप कम से कम ये काम उसको करके दें ताकि वो अपने पैसे कैश कर सके, क्योंकि आपने 500 से ऊपर कॉइन स्टेक किए हैं, 1000 से ऊपर कॉइन स्टेक किए हुए हैं अगर, तो आपके ये डबल भी बन जाएंगे और रोजाना इसकी वैल्यू आपको अप्रिशिएट होती हुई नजर आएगी। मान लेते हैं अगर आज कॉइन 12, $12.5 का है, तो जैसे इतने सारे वॉलेट एड्रेसेस ऐड होंगे तो ये कॉइन शूट अप हो जाएगा और ये डबल द कॉस्ट तो आपको थोड़े दिन में ही दिखाई दे जाएगा ये। तो अगर उनका कॉस्ट $25, $50 तक भी जाता है, जबकि सर का प्रेडिक्शन $5,000 तक जाने का है, तो अगर हम ये $50 तक भी ले जाते हैं तो किसी के अगर 2 कॉइन भी हैं तो कम से कम आप उसे $100 का वैल्यू कैश करके दे देंगे। $100 का मतलब है कम से कम 9,000 रुपए। उसने अगर 2,000 लगाए थे और अगर उसको 9,000 रुपए भी आप निकाल के दे देते हैं तो ये बहुत सपोर्ट का काम होगा, ये आप उसके लिए कर पाएंगे। अब उसके बाद वो 2 कॉइन खरीदना चाहे, जो मार्केट रेट है उस पर खरीदना चाहे तो बेशक वो खरीद सकता है, वरना आप कम से कम अपने आप को इतना प्रूफ कर पाएंगे कि आपने अपने डाउनलाइन के लिए फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए उसके साथ स्टैंड किया। तो इतना आप कर लीजिए। और अगर कोई अपने कॉइन को लंबे टाइम तक होल्ड करना चाहता है और उसे अभी जरूरत नहीं है तो उसके एक्सचेंज में
अपनी डाउनलाइन में उसका स्टेकिंग करवा दीजिए, ताकि जब उसका एक कॉइन मैच्योर हो और उस टाइम अगर $50 वैल्यू हो, $100 वैल्यू हो, तो वो अपनी बढ़ी हुई वैल्यू को भविष्य में कैश करे। तो ये आपकी ड्यूटी है, आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखें। दूसरी बात आती है कि कॉइन का सेटलमेंट भी हो जाएगा, आपका रिवॉर्ड बनना भी चालू हो जाएगा। तो उसके लिए लोकदा ने पहले से ही जियो ट्रस्ट वगैरह की ट्रेनिंग दे रखी है लोगों को कि जब आपका कॉइन बनेगा तो उसको बेचना कैसे है, क्योंकि वो यूएसडीटी में कन्वर्ट हुआ, BP20 में आपके पास आएगा वो सौदा, और आप उसे ट्रस्ट वॉलेट से निकाल के एक्सचेंज में ले जाएंगे, चाहे आप बाइनेंस में बेचे, चाहे आप जियो ट्रस्ट में बेचे, चाहे किसी भी एक्सचेंज में बेचे जहां से आप अपने फंड को कैश कर सकते हैं। तो आपका लुकआउट होगा कि उसे कैसे कैश करना है। अब इसके साथ एक चीज और आपको करनी है, क्योंकि सर ने जैसा बोला था कि हमारा जो वॉलेट है वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट आने वाला है, और उस पर आप सभी लोग अनलिमिटेड लंबे समय तक काम कर पाएंगे। तो आप whois.com पे चले जाना, गूगल में जाना, वहां पर whois.com सर्च करना और वहां पर sanjaypowers.live सर्च करना। आपको वहां पे डोमेन दिखाई दे जाएगा हमारा, क्योंकि वो रजिस्टर हो चुका है। और whois.com पे sanjaypowers.com sanjaypowers.live आप जब ये सर्च करेंगे तो वहां पर डोमेन दिखाई देगा, और लगभग 2023 से रजिस्ट्रेशन होकर के 2033 तक का आपको दिखाई देगा। यानी कि कंपनी अगले 10 साल तक कोई प्लान चेंज नहीं करेगी। कंपनी ने ये डोमेन का रजिस्ट्रेशन जो किया है, ये जिस भी एजेंसी को ये काम दिया गया, क्योंकि डिसेंट्रलाइज एजेंसी का मतलब है हमारा रोल उसमें से खत्म है, पब्लिक उसमें मालिक है। जो पब्लिक पैसा कमाएगी वो उसके सीधे ट्रस्ट वॉलेट में आएगा। आपके ट्रस्ट वॉलेट से मैं, अमन सर, कंपनी या कोई भी आदमी फंड नहीं निकाल सकता जब तक आपके 12 अक्षर का फ्रेज हमारे पास नहीं है। तो आपको अपने sanjaypowers.live की साइट को भी चेक करना है, तो whois.com पे जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको इसका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। क्योंकि अभी इसे एग्जीक्यूट होने में अगले कुछ दिन का टाइम बाकी है, तो इसका प्लान, PDF वगैरह ये सब क्या चीजें हैं जो सर ने बोला था कि ये मिल जाएंगी, तो मेरे ख्याल से वो सब चीजें रेडी भी होंगी। बट सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि अभी अगर कोई चीज लाइव कर दी जाए और दिखा दिया जाए उसका प्लान, तो दुनिया भर के लोग उसको कॉपी पेस्ट मारने में एक रात का भी समय नहीं लेंगे। तो कंपनी नहीं चाहती कि वो चीजें कहीं से भी लीक आउट हो, इसलिए कंपनी चाहती है कि वो चीजें 1 तारीख के आसपास ही रिलीज की जाए, ताकि आप अपनी आईडीज को अच्छे से लगा पाएं और बेहतर समय के लिए, लंबे समय के लिए आप अपने पैसों को अच्छा बना सकें। और इसके लिए सबसे बड़ा जो काम आपको करना है, क्योंकि आईडी हो सकता है $20 की लगे, हो सकता है $25 की लगे, हो सकता है $30 की लगे, तो फॉर द टाइम बिंग मैं आपको यही बोलूंगा कि जो भी आप डॉलर्स रखना चाहते हैं, आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में BP20 का USDT जरूर रख लीजिएगा, और उसके साथ में आप कम से कम $1 से $1.5 या $2 का BNB जरूर रख लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जिस दिन आईडी लगाने जाएंगे उस दिन उनके पास USDT तो मिलेगा, लेकिन वो कहेंगे हमारे पास BNB नहीं है। तो आप लोग अगर परचेजिंग कर रहे हैं तो USDT और BNB ये दोनों अपने ट्रस्ट वॉलेट में रखिए, क्योंकि आईडीज आपकी ट्रस्ट वॉलेट में लगेंगी। इस तरह से आज आप कॉइन को परचेज करते हैं ब्राउजर में जाकर के, उसी तरह आपको रेफरल लिंक जब मिलेगा तो वो रेफरल लिंक कॉपी करके ब्राउजर में जाना होगा, और जब वो वॉलेट को आप BNB WEB20 से कनेक्ट करेंगे, WEB20 से कनेक्ट करने के बाद वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल देगा। आप जब उसे अप्रूव करेंगे तो आपके वहां से जो भी डॉलर्स हैं, जितने का आईडी होगा, वो डॉलर वहां से कट जाएंगे, फीस के तौर पर BNB कट जाएगा और आपका आईडी एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे आईडी आपका लगेगा, आपका रेफरल लिंक जनरेट हो जाएगा, वो कॉपी करके आप दुनिया को इधर उधर जिसको भी जोड़ना चाहें आप उन्हें भेजते हैं। तो आपको ट्रस्ट वॉलेट को रेडी रखना है, कम से कम 20 से लेकर के $30-40 तक आपको उसमें रखने हैं, और जब रेफरल लिंक मिलेगा फटाफट आईडी लगानी है। और जो भी आगे के प्रोसीजर्स होंगे, जैसे जैसे पता चलेंगे, हम लोग आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि चोरी का माल मोरी में ही जाता है और फलता नहीं है किसी को। कई बार अपने ऊपर, कई बार परिवार के ऊपर, कई बार बच्चों के ऊपर, कई बार पेरेंट्स के ऊपर वो पनौती बन के निकलता है। तो कोशिश करें कि किसी को ठगने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मेहनत करके कम ज़्यादा जो भी होगा आप उसमें सर्वाइव करेंगे, लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे किसी के साथ में। तो कम्युनिटी के साथ में ईमानदार रहिए, लोगों को बेहतर तरीके से गाइड कीजिए। और छठ का पर्व चल रहा है, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले टाइम में हम लोग नया साल भी सेलिब्रेट करेंगे। कई लोग थाईलैंड भी घूम करके आएंगे, कई लोग जगन्नाथपुरी भी दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो अपने पासपोर्ट रेडी करिए और कमाने के लिए फंड भी रेडी करिए। कई लोग बाप बनने वाले होंगे, कई लोगों ने फ़ोन किया कि सर हम लोग नए नए बाप बनने वाले, शादी हुई है उनकी, तो कई लोग कपल्स के साथ कहीं घूमना जाना चाहेंगे। तो सबको पैसे कमाने के लिए सोर्स होना चाहिए। तो अगर कंपनी कोई स्टेबल प्लान ला रही है और जो लंबे टाइम तक नॉन चेंजेबल प्लान होगा, तो आप वहाँ काम करके अच्छे पैसे बना सकते हैं और रोजाना प्रत्येक क्रम में आप कॉइन से पैसे बना सकते हैं। तो ये 2 सेगमेंट जब अच्छे चलेंगे, तब सर ने कहा है कि तब हम प्रोडक्ट बेस का तीसरा सेगमेंट
आपसे पूछ करके, बोर्ड मेंबर से सलाह लेकर के फिर हम कोई तीसरा प्लान लेकर के आएंगे, ताकि पब्लिक को विद सुजेशन हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट में लॉन्च कर सकें। तो मैं बेहतरी की कामना करते हुए आप सभी की मैं आपसे विदा लेता हूँ, समय दिया मुझे बोलने के लिए, और रोजाना आप मुझे समय देते हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों का साथ यूं ही बना रहे, दिन दुगनी रात चौगनी, सबके घरों में तरक्की और सबके घर में धनान्य हो, और जितने भी लाइफ में दुख दर्द हैं वो सब दूर हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।